हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मंथली क्या प्लान होना चाहिए। अब जैसे नीट 2024 में अब अराउंड 11 मंथ्स का टाइम बचा हुआ है, मई का मंथ आप मान लो कि निकल ही गया है, तो ऐसा क्या प्लान बनाए, कौन कौन से टॉपिक्स को कब रिवाइज करना है, ये पूरा प्लान मैं आज बताने वाला हूँ। आप में से मैक्सिमम लोग कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, कोई कोचिंग में जा रहा होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ भी हो सकता है, कोई स्कूल में कर रहा होगा, बट कहीं ना कहीं एक रिवीजन प्लान की कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आती है, या फिर एक तरीके से अगर कोई शेड्यूल बता दे कि कब क्या पढ़े और किस तरीके से उस चीज़ों को कंप्लीट करे। और क्योंकि देखो क्लास में जो चल रहा है, मैं तो हमेशा से बोलता हूँ, क्लास में आपका जो भी चल रहा हो आप वो चीज़ उसी दिन कर डालो। मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 2 घंटे या 3 घंटे लग सकते हैं। बाकी जो 3 घंटे उसमें आपको क्या करना है, ये सबसे बड़ा सवाल होता है, क्योंकि वो बाकी 3 घंटे डिसाइड करेंगे कि क्लास के अलावा आपने कितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी की, कितना ज़्यादा आपने पुराने टॉपिक्स को रिवाइज किया, किस तरीके से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हो, बैकलॉग्स को कंप्लीट कर रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट, सीधे मंथ वाइज प्लानर पे आते हैं। जैसे अभी हम लोग जून से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज मई मंथ ऑलमोस्ट निकल गया है। जून में देखो फिजिक्स में क्या है, क्योंकि अभी जिन लोगों की कोचिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, काफ़ी लोग के अप्रैल में स्टार्ट हो गए हैं, काफ़ी लोगों के मई में स्टार्ट हुए हैं जस्ट, ठीक है। कुछ लोग एग्जाम के बाद जिन्होंने नया नया ज्वाइन किया, तो इसे काफ़ी अलग अलग टाइप के लोग होंगे जिनका सिलेबस अलग अलग पॉइंट्स पे होगा। बट कहीं ना कहीं फिजिक्स में देखो, अभी आप जून में, मैं ये बोल रहा हूँ जिन जिनका हो गया है बहुत बढ़िया, आप रिवाइज स्टार्ट कर सकते हो। यूनिट एंड डायमेंशन फिजिक्स में एनएलएम, वेक्टर्स, वर्क फॉर एनर्जी, छोटे छोटे टॉपिक्स है। यूनिट काफ़ी छोटा है, वेक्टर भी छोटा है, एनएलएम थोड़ा बड़ा है, वर्क फॉर एनर्जी भी छोटा है, ठीक है। फिजिक्स में आप यहाँ से स्टार्ट करो। केमिस्ट्री में क्या करोगे, बेसिक से। देखो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में यही फर्क है कि यहाँ पे जैसे वर्क फॉर एनर्जी मतलब थोड़ा सा आगे का टॉपिक है, बट मैं थोड़ा पीछे ला दिया, तो आप थोड़ा इस तरीके से अकॉर्डिंग टू टॉपिक साइज एडजस्ट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता। मैकेनिक्स के टॉपिक्स को आप किसी भी ऑर्डर में इन जनरल कर सकते हो, ठीक है। आप मान लो मैकेनिक्स से थर्मोडायनेमिक्स अगर नहीं जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है सच, मतलब मैकेनिक्स के टॉपिक्स को आप आगे पीछे कर सकते हो। केमिस्ट्री में देखो, मैं बोलता हूँ कि बेसिक से स्टार्ट करो हमेशा। यहाँ पे आप टॉपिक्स को ज़्यादा आगे पीछे नहीं कर सकते। स्टार्ट करो मोल कॉन्सेप्ट से, फिर आओ एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, फिर पीरियोडिक टेबल, इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल कर सकते हो, रेडॉक्स रिएक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो केमिस्ट्री में काफी सिलेबस रिडक्शन है, तो 6 महीने के अंदर केमिस्ट्री सिलेबस हम ट्राई करेंगे कंप्लीट हो जाए, फिर रिवीजन हम स्टार्ट कर सके। तो यहाँ पे देखो ब्लॉक्स वगैरह कुछ आपको दिखेगा नहीं, बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। बायो में लिविंग वर्ल्ड से स्टार्ट करो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इतना कर लेते हो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। मतलब जो पहला यूनिट है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर वापस आते हैं, देखो जुलाई में क्या क्या करना है। काइनेमेटिक्स, ग्रेविटेशन, रोटेशनल, सेंटर ऑफ मास, यानी कि मतलब जो मेजर मैकेनिक्स कोर टॉपिक है। केमिस्ट्री में बॉन्डिंग हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, इक्विलिब्रियम में दोनों आ गया, आयोनिक और केमिकल, जहाँ पे अलग अलग पढ़ाया जाता है। बायो में क्या क्या आ गया, मॉर्फो आ गया, एनाट आ गया, ठीक है, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपसे फ्रॉग बचा हुआ है, तो सिर्फ फ्रॉग यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। आते हैं अगस्त में, तो ये पूरा जो है मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अगस्त में आप मैटर कर लेना, थर्मो कर लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे मेनली जो पहले 4 महीने वो मैंने 11th को डिवोट कर रखे। जैसे केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स कर लो, ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगस्त के आसपास अगर आप ऑर्गेनिक स्टार्ट करते हो, वह उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपके कोचिंग में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट कहीं ना कहीं आप सही टाइम है ये, ठीक है। फिर बायो में सेल वाला यूनिट स्टार्ट करो, सेल डिवीजन आ गया, फिर बायोमोलिक्यूल्स आ गया, और प्लांट फिजियो में आप फोटोसिंथेसिस भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे से काफी लोग पूछते हैं कि यार ये तो चलो प्लानिंग हो गई कि इस टाइम पे ये चैप्टर पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन यार क्वेश्चन प्रैक्टिस का क्या। चलो प्लान तो कर लिया, ये पढ़ना है, थ्योरी के लिए पता है, चलो एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो हम लोग इतना टाइम स्पेंड करते हैं फोन पे, तो क्या कोई ऐप है, तो मेमोनीट ऐप जरूर है। मेमोनीट ऐप यार लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की हर एक लाइनों से उसमें क्वेश्चन है, और ये इसका जो स्ट्राइक रेट कह लो, मतलब कि कितने क्वेश्चन इसमें से आए, तो 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन नीट 2023 में बायोलॉजी सेक्शन में इससे आए थे। केमिस्ट्री में 48 ऑन 50 और फिजिक्स में 45 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन यहाँ से आए थे। इनका जो एल्गोरिदम है स्पेस रिपीटेशन टेक्निक्स को यूज करता है। क्या होता है, आप एक क्वेश्चन को आज अटेम्प्ट करते हो तो उसको बार बार आपको रिपीट करवाया जाएगा। उनका एल्गोरिदम खुद आपसे उन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करवाएगा ताकि आपको ढंग से याद हो जाए, और जो आप गलत करोगे उसको ज्यादा बार करवाएगा। उसमें ऐसे स्पेस रिपीटेशन टेक्निक है, फर्स्ट डे हुआ, फिर थर्ड डे होगा, फिर थोड़ा गैप देके 7 डे होगा, इस तरीके से। इसमें सारे तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सिर्फ सिंगल करेक्ट वाले नहीं, जिसमें असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, जंबल्ड वर्ड्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं। नए अपडेट में क्रॉसवर्ड्स, मीम्स, पजल्स, जितने भी जो इंटरेक्टिव तरीके जिससे आप मेमोराइजेशन को और अच्छा कर सकते हो, फन तरीके से सीख सकते हो, सारी चीजें इसमें है। जो टफ चीजें होती है, जो फॉर्मूले नहीं याद होते हैं, जो फिजिकल केमिस्ट्री वगैरह के हो गए, ऑर्गेनिक वगैरह के रिएक्शंस हो गए, नेम रिएक्शंस हो गए, इन सब चीजों को स्पेशली इस पे जो है प्रैक्टिस करवाया जाता है, और स्पेशली आप इसको याद कर सकते हो। फ्लैश कार्ड्स के फॉर्म में करवाया जाता है, जंबल्ड वर्ड्स के फॉर्म में करवाया जाता है, अलग अलग तरीके से। इसमें टेस्ट सीरीज भी है, 100% एनसीईआरटी बेस्ड, आप इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हो। सब्जेक्ट वाइज भी है, फुल लेंथ भी है। 3 लाख प्लस स्टूडेंट्स ने इसको डाउनलोड किया है, 20 मिलियन प्लस इसमें क्वेश्चंस लोगों ने प्रैक्टिस किए हैं। तो इस चीज को आप डाउनलोड आप भी कर सकते हो, मेरा कोड यूज कर सकते हो, सो 300 आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बढ़ते वीडियो की तरफ। बाकी और कुछ टिप्स मैं देना चाहूंगा, जैसे आप एक काम कर सकते हो, जैसे ये पूरा एक मंथली चार्ट है, तो आपको मंथ में प्लान करना पड़ेगा। जैसे लेट से मैं जून का एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे फिजिक्स में मैंने प्लान किया यूएनडी, एनएलएम, वेक्टर, वर्क फॉर एनर्जी। तो यार यूनिट एंड डायमेंशन छोटा टॉपिक है, तो कहीं ना कहीं 1 से लेट से 6 तक यानी 6 दिन काफी है। मैं थोड़ा थोड़ा करके, अब जरूरी नहीं 6 दिन हर एक दिन पढ़ो, बट जैसे 1 तारीख को आपने फिजिक्स पढ़ी थी, 3 को आपने फिजिक्स पढ़ी थी, 4 को पढ़ी थी और 6 को पढ़ी थी, तो 4 शिफ्ट में, मतलब कहूंगा 4 सिटिंग में आपने यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट कर लिया, यानी 6 तारीख तक आपका पूरा यूएनडी कंप्लीट हो गया। मैं यहाँ पे आपको क्या सिखा रहा हूँ कि आपको ऐसे कैलेंडर अकॉर्डिंग प्लान करना ही पड़ेगा, वरना
दिखना लास्ट में फिर रश हो जाएगा, कोई चैप्टर जल्दी करना पड़ जाएगा, कोई चैप्टर छूट जाएगा। तो ये सब चीजें इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। जैसे यूएनडी हो गया, और क्या क्या था बताओ, जैसे यहाँ पे एनएलएम, वेक्टर और वर्क पावर एनर्जी। तो यहाँ पे एनएलएम मान लो यहाँ पे 7 से लेट से 15 या 17 ले लेते हैं, ठीक है। फिर वेक्टर ज़्यादा बड़ा है नहीं तो 18 से 22 मान लो, और वर्क पावर एनर्जी 23 से 30 मान लो। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको रोज पढ़ना है। मान लो आपने यहाँ पे एक दिन पढ़ा, फिर एक दिन गैप दिया क्योंकि आप इस दिन बायो और केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो जिस दिन फिजिक्स और बायो पढ़ी आपने, किस दिन फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लगातार हर रोज पढ़ो फिजिक्स को, बट जिस दिन आप पढ़ोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको इस तरीके से प्लान करना है। तो थोड़ा प्लान करके चलोगे तो डेफिनेटली टाइम पे चीजें हो जाएगी। उसके बाद हम आते हैं यार सितंबर में। सितंबर में थर्मल फिजिक्स पे आ जाओ, एसएचएम वेव्स, ठीक है। थर्मल सबसे काफी बड़ा रहेगा, तो एसएचएम वेव्स, ये थोड़ा फिजिक्स वाला पार्ट सितंबर में थोड़ा भारी हो रहा है, ठीक है। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक खत्म करो, ठीक है। फिर 12 स्टार्ट कर सकते हो, सॉल्यूशंस हो गया, इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया, डीएनएफ हो गया। बायो में देखो रेसिपी, पीजीआर, ह्यूमन फिजियो, यही टॉपिक्स है, ठीक है बायो में, क्योंकि और जो 2 टॉपिक है वो ड्रॉप हो गए हैं प्लांट फिजियो में से। तो ह्यूमन फिजियो लेकिन पूरा है, तो ह्यूमन फिजियो कहीं ना कहीं हम अक्टूबर में भी आप थोड़ा कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि डेफिनेटली एक महीने में 2 प्लांट फिजियो के टॉपिक प्लस ह्यूमन फिजियो तो कंप्लीट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे थोड़ा सा अक्टूबर में भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देख लो और क्या क्या है। फिजिक्स में इलेक्ट्रो वाला पूरा पार्ट, इसमें स्टैट आ रहा है, करंट आ रहा है, ठीक है। फिर वो कैपेसिटेंस आ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ रहा है। तो पूरा इलेक्ट्रो वाला पार्ट अक्टूबर में फिजिक्स के अंडर आप कर लो। 12 स्टार्ट हो चुका है अक्टूबर के आसपास रिवीजन प्लान के अकॉर्डिंग। फिर जो लोग 12th में आ चुके हैं उनका भी 11th कंप्लीट करवा दिया जाता है जनरली सितंबर तक, और रिवीजन वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं कोचिंग में, ठीक है। तो आप इस तरीके से प्लान करके चल सकते हो। पर्टिकुलरली ड्रॉपर्स तो आराम से इस तरीके से प्लान करके चल ही सकते हैं। केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स आ गया, कोऑर्डिनेशन आ गया, ठीक है, हैलोजन आ गया, ठीक है, हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरीन्स हो गया, जो ऑर्गेनिक भी यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। फिर ह्यूमन रिप्रो, प्लांट रिप्रो वाला पूरा यूनिट बायो के अंदर। नवंबर में मैग्नेटिज्म वाला पूरा, ठीक है, ईएमआई आ गया, इंडक्शन आ गया, मैग्नेटिक मटेरियल आ गया, सब कुछ इसमें आ गया, ठीक है। पूरा मैग्नेटिज्म का जो पूरा 4 चैप्टर जो उसमें है वो सब आ गया, इसमें ईएम वेव्स भी आ गया, ठीक है। केमिस्ट्री में अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन, एमीन्स हो गया, और बायोमोलिक्यूल, क्योंकि जो बाकी लास्ट 2 टॉपिक है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वो सब ड्रॉप कर दिया गया है। चलो बायो में क्या आ गया, रिप्रो हेल्थ आ गया, इनहेरिटेंस आ गया, मॉलिक्यूलर रिस्क। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तुम्हारा केमिस्ट्री खत्म है। तो अब रिवीजन पे आ सकते हो। देखो इनऑर्गेनिक में पूरा ब्लॉक हटा दिया गया है, तो इनऑर्गेनिक रिवीजन इतना ज्यादा प्रायोरिटी पे नहीं है, थोड़ा थोड़ा साथ साथ करते आना। देखो दिसंबर जनवरी में मैंने मेनली रखा है केमिस्ट्री में फिजिकल का रिवीजन, फिजिकल केमिस्ट्री का, क्योंकि पोर्शन ज्यादा होगा, और ऑर्गेनिक का रिवीजन, ठीक है। इनऑर्गेनिक आप बीच में एडजस्ट कर लेना कहीं ना कहीं, या फिर बाद में कर लेना, आपको आगे बहुत टाइम है, फेब है, मार्च है, अप्रैल है, बाद में कर सकते हो। क्योंकि ये ऐसा इसलिए बनाया बिकॉज इनऑर्गेनिक का सिलेबस काफी कम हो गया, क्योंकि पूरे ब्लॉक्स हट गए, ठीक है। चलो फिर आ जाओ, देखो दिसंबर में फिजिक्स में क्या है, ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। और जैन में क्या है, मॉडर्न में पूरे सब आ गए, तुम्हारा सेमीकंडक्टर भी इसी के अंदर में इंक्लूड कर रहा हूं, ठीक है। फिर बायो में क्या है, देखो इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, माइक्रोब्स, बायोटेक, जितने मॉडर्न जो चीजें हैं ये सब में से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ये सब देख लेना। अपडेटेड सिलेबस को फॉलो करना ही बेटर है, और बाद में आप अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है तो आप जो पुराने टॉपिक्स वो भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे बायो में जैन में इकोलॉजी आ गया। तो बेसिकली जैन तक आपका कंप्लीट है, जैन तक आपका केमिस्ट्री थोड़ा सा रिवीजन भी हो चुका है, आपका फिजिक्स कंप्लीट है, बायो कंप्लीट है। अब आप फेब से, जिनका बोर्ड्स है वो बोर्ड से फोकस कर सकते हैं, ठीक है। जिनके बोर्ड्स नहीं है वो कंप्लीटली रिवीजन पे फोकस करके पढ़ाई अपनी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा आप पूरा प्लानर बना सकते हो, या फिर मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, उसके अकॉर्डिंग भी फॉलो कर सकते हो। कुछ टू डू लिस्ट बनाना इंपॉर्टेंट होता है। क्या क्या करोगे, देखो चैप्टर वाइज ऐसे लिस्ट बना लो, साइड में से टिक करते जाना। कितने बार टिक करोगे, नंबर ऑफ टाइम्स आपने रिवीजन किया, ठीक है। अभी के लिए तो एक ही बार कर रहे होगे, बट आगे जाके जैसे जैसे आप फेब में आओगे, मार्च में आओगे, तो आपको मल्टीपल रिवीजन करने पड़ेंगे। तो वहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स पे आप उसमें टिक करना है। एक बार हुआ तो एक बार टिक, 2 बार हुआ तो दूसरी बार टिक, ठीक है। फिर टॉपिक, सब टॉपिक्स पर इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, तो ये भी पीवाईक्यूज देखते रहना। पीवाईक्यू देख के आइडिया लग जाता है कि इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन टॉपिक्स को लिख के रखना और उन पे भी टिक टिक मारते रहना कि हाँ यार ये जो टॉपिक बार बार आता है और ये इतनी बार मेरा रिवाइज हो चुका है। तो देखो बेसिक तो यही था। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने मेनली सिखाया कि कैसे प्लान करना है आपको, क्या क्या आप किस तरीके से, एक बेसिक बताया। जरूरी नहीं आप एग्जैक्टली इस प्लान को फॉलो करो, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, और अगर आपके पास कोई आईपैड है, टैब है, आप एडिट वेडिट करके उस तरीके से कर सकते हो। तो दैट्स इट, आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पूरे दिन किताबों में हम भी ओह, तन्हा दिल सबके कमरों में भी ओह, पर एक दिन मैं बनके दिखाऊंगा सबको।